पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सभी इवेंट से हटने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने जो है ना रॉकेट जो है दाग दिया। जिसे पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूँ इस पैसे। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, वो नचा रहा पैसे से। क्यों नहीं बोला? नहीं, यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से उनके मैचेस से दस्तबरदार होने की जो बात की है, जो वजह बयान की है, वो बड़ी हैरानकुन है। एशियन क्रिकेट काउंसिल को हटाइए। एशियन क्रिकेट काउंसिल हमें तब तक मान्य नहीं है जहां तक वहां पीसीबी का कोई बंदा, पीसीबी के मिनिस्टर जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि भैया हमें ये मंजूर नहीं है, इनको हटाइए तो हम सोचेंगे। और अगर ये बैठे रहेंगे तो हमें जो है एशिया कप नहीं खेलना है। ना ही इन्होंने कोई वोटिंग कराई है, ना ही कोई सर्वे कराया है, तो ये खुद ही फैसला दे रहे हैं। जब जय आप कुछ नहीं थे ना, उस टाइम में सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है। तो भाई मुझे इससे तनवीर अहमद घंटे की समझ नहीं आती है। ये तरीका नहीं है कि आप हमारे साथ हम सीरीज नहीं खेलने आ रहे, एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, आप नहीं खेलने आ रहे। अब तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था, वहां से भी भारत निकल गया है। अब हम एशिया कप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते और उसकी अलग हटके भारत जो एक ट्राई सीरीज का आयोजन कर ले, जिसमें हो सकता है अफगानिस्तान को बुला ले, श्रीलंका को बुला ले और एक नया टूर्नामेंट करा ले और एशिया कप को जो है वो पोस्टपोन करा दे। लेकिन ठीक है, हो सकता है कि तमाम एशियन की जो टीमें हैं वो एग्री हो जाएं इस बात पर, क्योंकि पैसा बोलता है। फिलहाल तो सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो एशिया कप का मुतबादल नहीं हो सकता, उतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो सकता। हम तो भाई पहले ही आप लोगों का बाइकआउट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि यार चैंपियन ट्रॉफी में भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई भाई 860 या 70 करोड़ का नुकसान हुआ है। 860-70 करोड़ भाई ये छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। सिग्नल दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि भाई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हम क्रिकेट भी खेलें, और जो डिजर्व करता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे वो विमेंस टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे वो अंडर 19 की टीम। इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना। अगर आप ये समझते हैं इससे पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी, पाकिस्तानी अवाम सदमे में रोल, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, तो पीएसएल के हर मैच में एंजॉय कर रहे हैं, जो अभी हमने शिकस्त दी है इंडिया को जंग में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल के अंदर। आप लोग चाहे तो यहाँ से वीडियो को 1 मिनट तक स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे आप लोगों को डायरेक्टली पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को जानना है इस वीडियो का क्या टॉपिक है और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्या क्या दिखाया जाएगा, तो आप लोगों को बस 1 मिनट का समय देना है मुझे। जैसा कि दोस्तों एशिया कप आने वाला है, दोस्तों बीसीसीआई ने एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने के लिए मना कर दिया है। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालात उतना अच्छा नहीं है। इसी कारण से बीसीसीआई ने साफ तौर पे मना कर दिया है पाकिस्तान से कोई भी मैचेस खेलने के लिए। और साथ में जो इवेंट है एशिया कप, उसमें भी पाकिस्तान के साथ इंडिया अब नहीं खेलेगा। इसी को लेकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया बौखला उठा है दोस्तों, और अब हर एक पाकिस्तानी मीडिया चैनल इंडिया को गाली देता फिर रहा है। आप लोगों को दिखेगा कैसे पाकिस्तानी मीडिया बेवकूफों की तरह बात कर रहा है और खुद ही अपना मजाक उड़ा रहा है। तो चलिए दोस्तों, और ज्यादा देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन की तरफ और इस वीडियो का पूरा मजा लेते हैं। कौन है एशियन क्रिकेट काउंसिल का? हमारे पाकिस्तान है, हमारा है। तो क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी मर्जी से चला लेंगे एसीसी? नहीं न्यूट्रल है ना, अभी तो उन्होंने कोई नहीं। मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूं ना। अगर वो एसीसी अपनी मर्जी से चलाने लग जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, या दूसरे एशियन क्रिकेट बोर्ड को क्या अच्छा लगेगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ? ठीक है ना। अब हमें वहां पे अगर मोहसिन नकवी साहब वहां पे है तो उनको भी एक नॉर्मल होकर चलना पड़ेगा ना यार। अगर इंडिया की टीम नहीं खेलती है ना भाई एशिया कप, तो भाई एशिया कप होगा ही नहीं, देख लेना। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि सारे क्रिकेट बोर्ड बोले यार ये देखो यार पाकिस्तान से आए हुए बने हुए और ये पाकिस्तान को खुली डुली सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, इतना बड़ा कदम उठाया कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। एकदम उनको स्टंड हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वहां के जितने जो यूट्यूबर्स। पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में, हर जो भी सब्जेक्ट कह सकते हैं उस सब्जेक्ट में पाकिस्तान को दरकिनार करने की भारत की पूरी स्ट्रेटेजी है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री जो कि हमेशा आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, दहशतगर्दी को पनपाता है, उसको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एशियन जो तमाम टीमें हैं उनका किरदार क्या होगा, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो बनाई गई थी वो दर हकीकत बनाई ही इसलिए गई थी ताकि एशिया की जो कमजोर टीमें हैं उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल सके। उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुआ है, तो चीखें निकली सबकी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे की राह बेहद मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल। मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी दुनिया भर के क्रिकेट में जो है उनको आइसोलेट किया जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई ने बीसीसीआई अब तक इस मामले में नहीं पड़ती थी। वो सोचती थी सियासत का मामला अलग है, ये चीजें अलग है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल चुका है, पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी तरीके से हिल चुकी है और एक मुल्क के तौर पर भी पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। आईएमएफ से कर्ज लेकर
पाकिस्तान को अपना देश चलाना पड़े। अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस शामिल नहीं होंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ सोनी पिक्चर का जो मामला है वो कोर्ट में जाएगा, मामला लटक जाएंगे और एक नई बहस शुरू हो जाएगी। और इससे बढ़कर ये कि अगर इंडिया आईसीसी इवेंट्स में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तो फिर सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल की टीमों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टीमें उससे मुतासिर। और खबर यह है कि भारतीय हटदर्मी की वजह से इस साल स्केड्यूल्ड एशिया कप ना होने के इम्कानात अब जाहिर हो रहे हैं। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत ने एशिया कप ना खेलने का फैसला, क्योंकि पूरे एशिया में सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही है ना, मतलब और तो कोई ना है ही खेलने नहीं, का तो लिहाजा फैसला हम नहीं किया खेलेंगे। है। बीसीसीआई ने एशिया कप और विमेन इमर्जिंग एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया है। एशिया कप सितंबर में भारत और विमेन इमर्जिंग कप जून में श्रीलंका में होना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं, ये भी वाज़ेह रहे। भारतीय टीम ऐसा टूर्नामेंट नहीं खेल सकती जिसके सरबराह पाकिस्तान के वजीर हैं, ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। मतलब आईसीसी के सरबराह क्या हैं? तो ये भी कोई के सरबराह बता वजीर के साहबजादे हैं और जंग में वो ट्वीट्स कर रहे थे, मतलब इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो आप इन फेवर ऑफ इंडिया, आप क्या हैं जो यही इल्जाम इधर लगाया जा रहा है? कप से दस्तबरदारी का एशियन क्रिकेट काउंसिल को ज़मानी बता दिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी स्केड्यूल इवेंट्स को भी होल्ड कर दिया गया है। हम इस हवाले से हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। बीसीसीआई का यह कहना है, बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपनी दस्तबरदारी से आगाह नहीं किया। इंडिया ने एशिया कप 2025 से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है। इसके हवाले से भारत का टॉप मीडिया आउटलेट इंडियन एक्सप्रेस ने वाजे कर दिया है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह दिया है कि अब जो ना सिर्फ विमेन इमर्जिंग जो कप हो रहा है अगले माह श्रीलंका में, ना सिर्फ उससे बल्कि सितंबर में जो मेंस का एशिया कप होना है उससे भी भारत अपने आप को विदड्रॉ कर रहा है। जो वजह बयान की है वो बड़ी हैरानकुन है। वजह ये है कि चूंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर एक पाकिस्तानी वजीर है तो इसलिए भारत के अवाम के जज्बात इस बात के मुतकाजी हैं कि भारत जो है वहां से विदड्रॉ हो जाए। अब ना ही इन्होंने कोई वोटिंग कराई है, ना ही कोई सर्वे कराया है, तो ये खुद ही फैसला दे रहे हैं। मुझे आज भी यकीन है कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो समझते हैं हालात को, आज भी वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के हिमायत करेंगे। और हम कोई मरे नहीं जा रहे कि अगर इंडिया के साथ हमारा मैच नहीं होगा। ये तो रमीज राजा के दौर से मैं खुद कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी जाती तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी यानी कि आईसीसी इवेंट्स में भी भारत के साथ ना खेले। तो वो बात समझ आती है, क्योंकि ये तरीका नहीं है कि आप हमारे साथ हम सीरीज नहीं खेलने आ रहे, एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा है, आप नहीं खेलने आ रहे। अब तो न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा था, वहां से भी भारत निकल गया है। और हो सकता है कि भारत इससे भी विड्रॉ कर दे और साफ साफ कह दे एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि भाई अब हम एशिया कप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते और उसकी अलग हटके भारत जो है ट्राई सीरीज का आयोजन कर ले, जिसमें हो सकता है अफगानिस्तान को बुला ले, श्रीलंका को बुला ले और एक नया टूर्नामेंट करा ले और एशिया कप को जो है वो पोस्टपोन करा दे। जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हुआ करते थे पहले, वो हुआ करते थे जय शाह। अब जय शाह बन गए दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन। तो मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, रोटेशन वाइज वो बन गए हैं एसीसी के चेयरमैन। तब एसीसी के चेयरमैन के सामने एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है मोहसिन नकवी, इंटरनल मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के। और अगर भारत एशिया कप से विड्रॉ कर देता है, भारत कहता है कि भाई हम एशिया कप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ना हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हिंदुस्तान में बुलाएंगे, ना ही हम न्यूट्रल वेन्यू में एशिया कप का आयोजन करेंगे। तो उससे एक चीज क्लियर हो जाएगी दोस्तों कि भारत अब अपना जो रुख है वो और कड़ा करने वाला है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में, हर जो भी सब्जेक्ट कह सकते हैं उस सब्जेक्ट में पाकिस्तान को दरकिनार करने की भारत की पूरी स्ट्रेटेजी है, जो कि होनी भी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री जो कि हमेशा आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, दहशतगर्दी को पनपाता है, उसको सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हम इमर्जिंग एशिया कप जो विमेंस का होने वाला है उससे तो विड्रॉ कर रहे हैं, आगे जाके एशिया कप में भी हो सकता है। मोहसिन नकवी को बड़ा झटका जो है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से दे दिया जाए। बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सभी इवेंट से हटने का फैसला किया है और एक बड़ी खबर है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान भारत के मैच को बहुत ही बड़ा रेवेन्यू का सोर्स माना जाता था। और मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए। इससे पहले आपको याद होगा जय शाह जो है उनके हाथ में कमान थी, लेकिन अब यह कमान उनके पास चली गई। आईसीसी के अध्यक्ष के पास वो मनोनीत हुए था और उसके बाद जो है मोहसिन नकवी जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल की उनका सौंप दी गई। फिलहाल ये है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि किसी भी इवेंट से दूर रहने का फैसला किया है। पहलगांव घटनाओं की जो घटनाक्रम था उसको ये देखने को मिला है। इसके तहत जो महिलाओं का इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है उसमें भारत ने हटने का फैसला किया गया। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो टूर्नामेंट है, पहला टूर्नामेंट मोहसिन नकवी की अगुवाई में जो आयोजित किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है, और उन्होंने पिछले दिनों ये घोषणा की थी कि महिलाओं का इमर्जिंग एशिया कप का आयोजन किया जाएगा और उसमें इंडिया पाकिस्तान जो है प्रमुख होती ही है, उनकी नजरें भी रहती है। लेकिन भारत ने जो है साफ कह दिया है बदले की जो कोई मौका नहीं हाथ से जाने जो देते। जंग में ट्वीट
ट्वीट कर रहे थे, who is very delete कर दिया बाद में उन्होंने। political, सोहेल इमरान, यही हम जरा डिफरेंस भी पूछना चाहते हैं खास तौर पे, क्योंकि एक उस्मान ख्वाजा एक क्रिकेटर हैं जो कि गजा के लिए एक फाख्ता यानी एक डव का एक सिंबल यूज करना चाह रहे थे, अमन की फाख्ता समझने बिल्कुल, से। जिनको इतना रेप्रिमांड किया गया, और यहाँ ये तो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, एक ट्वीट हम अपने सामने चला भी रहे हैं, बस दुनिया भी तो अब ऐसे इनकी बोलना शुरू हो गई है। पार्शियलिटी पे कोई सवाल नहीं उठाता? जी, यही उनकी हरदर्मी है। उन्हें पता है कि हमारे बारे में ना किसी ने कहना है। तमाम जो बोर्ड्स हैं वो हमारे मरहूने मिन्नत हैं, हमारे से खेलेंगे तो उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। यही उनको एक चीज जो है वो उनको एक हरदर्मी पर मजबूर करती है, और यही इस वक्त जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो करने जा रहा है कि वो ना खुद खेलेगा और ना ही अच्छा, इवेंट जो होने देगा। भारतीय बोर्ड का रवैया है, बुली का एक रवैया है, उस पे इंडिपेंडेंट दीगर मुल्कों के सहाफी तो लिख रहे हैं, अब वो तो बात करते हैं, बोर्ड्स ना बात करें। आपको लगता है कि अल्टीमेटली जब इस पे बात होगी तो उन बोर्ड्स पे भी प्रेशर पड़ेगा रिस्पेक्टिव कंट्रीज के? इससे पहले भी जितने वाकयात हुए हैं जिनका तस्करा भी आपने उस्मान ख्वाजा की सूरत में किया हो या मोइन अली की सूरत में किया हो, या अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जब आप बात करते हैं तो वहां पर भी तो किसी बोर्ड ने खुलकर सामने आकर बात नहीं की थी, बल्कि वहां पर तो इंग्लैंड के जो सरबराहान थे वो पाकिस्तान में आए थे जब इंग्लैंड की सीरीज थी अक्टूबर में, तो वो आकर यहाँ पर उन्होंने बड़ी मेजबानी की तारीफें भी की थी और हॉस्पिटैलिटी का जिक्र किया था। लेकिन जब इस चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त आया था तो उनका कहना था कि ये क्रिकेट के लिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना जरूरी है और ये वाली चैंपियंस ट्रॉफी होना जरूरी। कभी भी उन्होंने पाकिस्तान के मौकफ की खुलकर हमायत नहीं की थी कि इंडिया को पाकिस्तान जाकर खेलना चाहिए, और अब भी ऐसी ही सूरत हाल होगी, क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहेगा, ना इंग्लैंड चाहेगा ना ऑस्ट्रेलिया जाएगा जो उनके साथ 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज रखते हैं, और अब भी इंग्लैंड जाना है, उसने इंडिया में जाना है, तो उनसे कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस वजह से कभी भी नहीं होगा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान की हमायत करेंगे या अपना जो मौकफ है वो बयान करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्टों के जो बयान है वो सामने जरूर आते रहेंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान। वैसे लेकिन यहाँ हमें ये भी कहना चाहिए, खासतौर पर अगर हम एशिया कप की बात कर रहे हैं और जो बाकी सारे दीगर बोर्ड्स हैं बाकी मुल्कों के, अ लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा सोच लें, मतलब क्यों पूरी दुनिया आपके लिए इस फैसले करती जाए, खुद भी बोलें अगर आपको नजर आ रहा है कि चीज़ गलत हो रही है और अभी नहीं हो रही, होती चली आ रही है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है, और खास करके मजा आया दोस्तों मुझे तनवीर अहमद का बातें सुनने में, क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद का कह रहा है कि अगर इंडिया नहीं खेलना चाहता है पाकिस्तान के साथ एशिया कप तो एशिया कप को किसी और जगह उठा के ले जाओ। तनवीर अहमद का कहना है कि इंडिया को बाहर निकालो एशिया कप से और बाकी जो टीम्स है उनके साथ एशिया कप खेला जाए। लेकिन तनवीर अहमद को यह पता नहीं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई हर एक क्रिकेट बोर्ड का बाप है। अगर इंडिया ही एशिया कप में नहीं रहेगा तो पैसा कहां से मिलेगा, कौन तुम्हें फंड करेगा एशिया कप को, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास उतना पैसा नहीं है कि एशिया कप को होस्ट कर पाए और अकेले के दम पे एशिया कप खिला पाए। आप लोगों को इस वीडियो को देख के मजा आया कि नहीं आया, आप लोग इस वीडियो के अंदर एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। और दोस्तों क्या ये बीसीसीआई का फैसला सही है, एशिया कप पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप लोग इस वीडियो के अंदर एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसा ही क्रिकेट रिलेटेड पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियोस चाहिए तो बस आप लोगों को एक काम करना है, क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना है ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।